बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। तो अगर से प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे 11 और 12 क्वेश्चन कोशिश करें कि उसको कवर कर सकें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन उसको कवर करेंगे। तो बेसिकली ये जो दो क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपने फोकस करना है, ठीक है। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो एक एसएलओ बेस्ड जो 2024 का पेपर आएगा वो बना के चैनल पे अपलोड कर दे, ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और आए थे स्क्रीन की तरफ। तो अगर देखा है तो हमारे पास लिखा हो कि अल्फा बीटा गेमा इज इक्वल टू 180। आपको पता होना चाहिए कि कोई एंगल 180 के इक्वल उसको क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यानी अगर हम एक दो एंगल को ऐड करें या तीन एंगल को ऐड करें, उनका सम 180 के इक्वल है, जिसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गेमा किसके इक्वल है, 180 के एंगल आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब ये एंगल किसके, ट्राइंगल। ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, अल्फा बीटा और गेमा, ठीक है। इन सब का एडिशन किसके इक्वल आ रही है, 180 के इक्वल। हमने ये चीज प्रूव करनी है, कॉड अल्फा बाय 2 कॉड बीटा बाय 2 कॉड गेमा बाय 2 इज इक्वल टू कॉड अल्फा बाय 2 कॉड बीटा बाय 2 एंड कॉड गेमा बाय 2, ठीक है। ये चीज फाइंड करने के लिए मैंने कहा है कि एक्सरसाइज 10.1 में सारे के सारे ये फार्मूला यूज हो रहे हैं। तो ये सामने मैंने लिखे हुए हैं, तो अगर फार्मूले का गौर कीजिए तो हमारे पास कॉड 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 यूज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कॉड यूज हो रहा है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर कहीं भी कॉड नहीं यूज हो रहा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर सीकेंड आ जाए, फॉर्मूले के अंदर नहीं लिखा हुआ, कोसेकेंड आ जाए, फॉर्मूले के अंदर नहीं लिखा हुआ, कॉट आ जाए, फॉर्मूले के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसका अल्टरनेटिव मौजूद है, सीकेंड आ जाए, सीकेंड का अल्टरनेटिव कॉट मौजूद होगा, ठीक है। उसके बाद कोसेकेंड आ जाए, उसका अल्टरनेटिव साइन का मौजूद है, कॉट आ जाए, कॉट का अल्टरनेटिव मौजूद है, ठीक है। ये चीज हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि अल्फा बीटा गेमा को लेते हुए हमने इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो लाइन लगा लूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। तो मैं क्या देता हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन लिख देता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो फार्मूला लगते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगे हुए अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, वो दो पे लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन साइड आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला कितने पे लगता है, दो पे। तो मैं इसको उधर लेके जाना चाहता हूँ ताकि दो उधर बन जाएंगी और दो इधर बन जाएंगी और फार्मूला हम इजीली लगा सकेंगे, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन की तरफ फोकस करें। क्वेश्चन में सब वैल्यू की डिवाइड में क्या मौजूद है, 2। तो मैं कहूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 से भी डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 2 180 माइनस गेमा डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। अब मैं डिवाइड को सेपरेट कर देता हूँ, तो अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और गेमा डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद फर्दर कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे कॉट 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 चाहिए, लेकिन कॉट तो हमारे पास फार्मूले में मौजूद नहीं है, लेकिन कॉट का अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है, जो कि क्या है, tan। तो इसको यूज कर लूंगा, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड विद tan, तो ये आ जाएगा tan अल्फा बाय 2 एंड बीटा बाय 2 एज वेल एज tan 90 माइनस गेमा बाय 2, ठीक है। ये आ गया। अगर मैं फर्दर गौर करूँ, इस साइड अलाइड एंगल का फार्मूला में लगा सकता हूँ और दूसरा फार्मूला भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अलाइड एंगल लगाऊंगा क्योंकि अलाइड एंगल में पूरा फार्मूला लगाने के बजाय आप एक स्टेप में आंसर ले आते हो, ठीक है। तो मैंने अलाइड एंगल में आपको बताया था, चैनल पे वीडियो अपलोड है तो उसको आप देख सकते हैं, सेकंड लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का। तो अलाइड एंगल में बताया था कि अगर एंगल 90 पे हो और 270 पे हो तो हम चेंज कर लेते हैं, tan को कॉट में, कॉट को tan में, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, ठीक है, और कोसेकेंड को सीकेंड में और सीकेंड को कोसेकेंड में, ठीक है। ये चीज आपको ज़हन में क्लियर है। तो मेरे पास देखा जाए तो tan 90 माइनस गेमा आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, 90 आ रहा है, तो 90 और 270 में हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेंगे कॉट में और एंगल आ जाएगा गेमा बाय 2। फिर देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर tan का था पॉजिटिव, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। बाकी tan अल्फा बाय 2 है, मैं नेक्स्ट स्टेप में इसका फॉर्मूला इंप्लीमेंट करता हूँ, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लूंगा सर, तो आ जाएगा tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और इधर क्या आ रहा था, कॉट गेमा बाय 2, ठीक है। अब फर्दर करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, मैंने tan में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन मुझे आंसर चाहिए कॉट में, ठीक है। तो जहां जहां tan लिखा है उसको मैं कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो हैज वी नो tan किसके इक्वल होता है, अगर मैं tan की बात करूं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉट,
तो जहाँ जहाँ tan आ रहा है उसको 1 डिवाइडेड बाई कॉट लिख लूँगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो 1 डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा बाय 2 एंड 1 डिवाइडेड बाई कॉट बीटा बाय 2। ठीक है, मैं फिर डिवाइड की लाइन निकाल लेता हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा बाय 2 डॉट 1 डिवाइडेड बाई कॉट बीटा बाय 2, ये आ गया। अब उसके बाद मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर मैं इधर एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, जब मैं एलसीएम ले लूँगा तो ये रेड लाइन हैशटेज आएगी। ठीक है, अब मैं जब एलसीएम ले लूँगा एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट अल्फा बाय 2। ठीक है, इस तरह मैं नीचे वालों का एलसीएम ले लूँगा तो नीचे वाले का भी एलसीएम सेम आएगा। ठीक है, अब क्या एलसीएम आएगा, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2। ठीक है, अब इसके नीचे 1 आ जाएगा तो सारा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2। ठीक है, -1, ये आ गया। अब ये और ये हो जाएंगे काट आउट हो जाएंगे, तो जब बाकी वैल्यू आ रही है उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ राइट से ही। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। अब मेरे पास क्या बच रहा है, कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट अल्फा बाय 2 और नीचे कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 -1, और ये जो वैल्यू आ रही है इसमें स्किप कर दिया था, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ एंड कॉट गेमा बाय 2। ठीक है, ये आ गया। अब सारी वैल्यू एक सीक्वेंस में लिखी हुई है, तो यहाँ पे जितनी वैल्यू डिवाइड हो रही है जाके मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है ना कॉट बीटा बाय 2 कॉट अल्फा बाय 2 ये ऐसे आ जाएंगी। तो मैं लिख लेता हूँ कि कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 ऐसे आ गई ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा इससे, फिर 1 को भी इससे मल्टीप्लाई करूँगा। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2, ठीक है, फिर कॉट बीटा बाय 2, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रही तो आ जाएंगी कॉट गेमा बाय 2, और यहाँ पे -1 है, -1 में जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉट गेमा बाय 2 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं बची तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब मेरे पास तकरीबन निकल गया है। अब ये इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 और कॉट गेमा बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड आ गई है और राइट साइड पे कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 एंड कॉट गेमा बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी तकरीबन इसी की तरह का है। ठीक है, सेम है तकरीबन। अब उसमें क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180, फिर कंडीशन सेम है तो इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो ये थोड़ा उससे ईजी है। ठीक है, तो मेरे पास लिखा हुआ मैं यहाँ पे 2 लाइनें लगा लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। उसके अलावा जब दूसरे क्वेश्चन में बात की थी कि मेरे पास जो फॉर्मूले लगते हैं वो 2 में लगते हैं, अल्फा और बीटा में, यानी 2 एंगल में लगते हैं। अब यहाँ पे 3 एंगल है तो मैं इसको दूसरा ले जाऊंगा तो 2 इधर बन जाएंगे, 2 इधर बन जाएंगे, तो मैं फॉर्मूला इजी लगा सकता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गेमा। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो मेरे पास क्वेश्चन में कॉट गिवन है, कॉट का इन्हें फॉर्मूला नहीं लिखा है तो हम कॉट का अल्टरनेटिव tan का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस साइड भी tan के फॉर्मूले को मैं इंप्लीमेंट करूंगा और इस साइड भी tan के फॉर्मूले में मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब tan का फॉर्मूला आ गया तो इस साइड में अलाइड एंगल लगा लूंगा। तो मैं बार बार अलाइड एंगल का यूज कर रहा हूँ, तो इस पर मैंने शुरू में स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, तो आप चैनल में जाके या डिस्क्रिप्शन में अलाइड एंगल के नाम से एक वीडियो होगी, उसको आप देख लेना। ठीक है, वो बहुत मतलब कि इंटरेस्टिंग वीडियो भी है और आपके मतलब कि बहुत काम आएगी। ठीक है, एज वेल एज एन ऑब्जेक्टिव, और आगे जितनी भी एक्सरसाइज आ रही है उन सब में बहुत यूज होती हैं वो। ठीक है, अब ये आ गया, मैं फॉर्मूला खोल रहा था तो मेरे पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, ये आ गया। अब इस साइड वाली चीज़ की बात करूँ ना, tan 180 माइनस गेमा, तो 90 और 270 पे अलाइड एंगल चेंज करता है, बाकी चेंज नहीं होता, तो ये tan गेमा ही आ जाएगा। अब 180 माइनस गेमा सेकंड क्वाड्रेंट का tan क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो जो सारा का सारा क्वेश्चन इसमें कॉट में है, मैंने सारा क्वेश्चन कॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं,
ठीक है। कॉट में कन्वर्ट करने क्या करूँगा, जहाँ जहाँ 10 पुट लिखा होगा वहाँ पे क्या पुट करूँगा 1 डिवाइड बाई कॉट। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 डिवाइड बाई कॉट अल्फा, tan बीटा की जगह 1 डिवाइड बाई कॉट बीटा हैज वेल एज 1 माइनस tan अल्फा की जगह 1 डिवाइड बाई कॉट अल्फा और 1 डिवाइड बाई कॉट बीटा, ये आ जाएगा। और इस साइड भी माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट गेमा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको अगले पेज पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब इनका मैं एलसीएम लेने जा रहा हूँ, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूंगा। ठीक है, अब मैं जब इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा कॉट बीटा और उधर आ जाएगा कॉट अल्फा। ठीक है, फिर ये बड़ी लाइन आ गई है, फिर नीचे वाले एलसीएम लेना, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, इनका भी आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके नीचे क्या होगा 1, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा -1। ठीक है, ये आ गया। और इक्वल टू इस साइड में क्या वैल्यू पड़ी थी 1 डिवाइड बाय -1 डिवाइड बाय कॉट गेमा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद अगर देखा जाए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट आउट हो जाएगी, तो बाकी वैल्यू मेरे पास क्या बचती है, इसे नीचे लिख रहा हूं कॉट अल्फा कॉट बीटा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 और यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय कॉट गेमा, ये आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यूं और यूं। ठीक है, जब कॉट के मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट गेमा प्लस कॉट बीटा कॉट गेमा। ठीक है, उसके अलावा जब मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, अब माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू इधर माइनस में इधर क्या हो जाएगी प्लस में, तो मैं लिखूंगा कि कॉट अल्फा कॉट गेमा कॉट बीटा कॉट गेमा प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू 1। देख लेते होंगे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड पास बिल्कुल नहीं है, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा ये वैल्यू पड़ी है, फिर कॉट बीटा कॉट गेमा ये पड़ी है एंड कॉट गेमा कॉट अल्फा ये पड़ी है, ये सब की सब इसकी इक्वल आ रही है 1 के इक्वल। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। तो अगर इस क्वेश्चन में आपकी कोई भी क्वेरी है या मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज़ को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को डिस्कस किया। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, उसकी मदद से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।